जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हमने बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम जो 2024 में हुआ था उसके सभी 100 प्रश्नों को कवर किया है। इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि बिहार दरोगा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा देखेंगे उत्तर प्रदेश में दुधवा दुधवा बाघ रिजर्व, पीलीभीत बाघ रिजर्व और रानी दुर्गावती बाघ रिजर्व है। और अमनगढ़ बाघ रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले बिहार में टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर है जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चरक किस वंश से संबंधित थे? चरक एक राजवैद्य थे और चिकित्सा पर इनके पुस्तक का नाम है चरक संहिता। और यह कुषाण राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चरक का संबंध कुषाण वंश से है। अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? इसमें 22 लाख प्लस दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। अयोध्या जो है फ्रेंड्स, यह अयोध्या सरयू नदी के किनारे है और सरयू नदी को घाघरा नदी भी कहते हैं। बिहार मानव अधिकार आयोग कब गठित हुआ? बिहार मानव अधिकार आयोग 2000 ईस्वी में गठित हुआ था। इसका गठन राष्ट्रीय मानव अधिकार 1993 के अधिनियम के तहत किया गया। और यह बिहार मानव अधिकार आयोग जो है जिसका गठन 2000 में हुआ था, इसने अपना काम 2008 से शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? 1930 में इन्होंने दलित वर्गों के कल्याण के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना करी थी। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के संकल्प द्वारा हटाया जाता है। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? उत्कल दिवस प्रत्येक 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा राज्य की स्थापना के अवसर पर। देखिए, उत्कल दिवस को उड़ीसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं और यह 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, इसीलिए प्रत्येक 2 फरवरी को ही आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और रामसर कन्वेंशन 1971 में जो हुआ था, यह आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए इसका आयोजन किया गया था। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? 2023 में हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला में सबसे बड़ा अशोक चक्र का स्थापन किया गया है। ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना है। देखिए फ्रेंड्स, लाल पत्ती जो है 2 रंगों में होती है। देखिए, पहला होता है लाल पान और दूसरा होता है इटिया। इन दोनों पत्तों में ही लाल रंग की रानी पाई जाती है। इस तरह से इसका आंसर जो है, इसके नहीं रहने की संभावना हो जाएगा 1/13 में। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वारमुख एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है वह एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ऑप्शन में जो है ताप्ती जो है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है, ये दोनों एस्चुरी यानी कि ज्वारमुख का निर्माण करती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था?
इब्न बतूता 13वीं सदी में भारत आया था और यह मोरक्को का निवासी था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और इसके पुस्तक का नाम रहला है। विद्युत शक्ति की इकाई है, देखिए फ्रेंड्स, जूल जो है ये ऊर्जा की इकाई है, कूलम आवेश की इकाई है, वोल्ट विभवांतर की इकाई है और वाट जो है विद्युत शक्ति की इकाई है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व है, सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है और इसे आवारा तत्व कहते हैं। इसके अलावा इसकी परमाणु संख्या 1 होती है तथा इसके 3 समस्थानिक होते हैं। प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु जो है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। यह एक केबल होता है जिसमें ऊर्जा के नुकसान बिना प्रकाश के तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित किया जाता है और प्रकाशित तंतु को जो है इसे ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं और यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, इसका घनत्व 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करें। इसे निकालने की इस पर जगह नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 345.39 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन संयोजी ऊतक नहीं है? उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है, अस्थि कठोर संयोजी ऊतक है, हार्मोन जो है फ्रेंड्स यह संयोजी ऊतक नहीं है। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? उड़ीसा की बादाम पहाड़ी जो है ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है तथा यहाँ से लोहा का सर्वोच्च अयस्क हेमाटाइट को निकाला जाता है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृद्धर्ष की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी तथा शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था तथा इसकी हत्या इसके मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और उसने कण्व वंश की स्थापना करी थी। इस तरह से शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने शासन किया था। डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? अस्त्र जो है एयर टू एयर यानी कि वायु से वायु में मार करने वाली अस्त्र है यानी कि मिसाइल है। तथा बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसमें जो है कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बढ़ गई थी, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसकी अध्यक्षता 1907 की कांग्रेस अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद उससे सटा हुआ है गोपालगंज तथा उसके बाद है सिवान और दक्षिणी में सबसे पहले आ गया बक्सर, उसके बाद आता है रोहतास। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 जो है 1, 2, 3, 4 यही सही होगा। नेक्स्ट दिया है विषम को चुने, दिया है नाई, दर्जी, लोहार, बढ़ई। तो देखेंगे फ्रेंड्स, दर्जी, लोहार और बढ़ई जो है इनका काम
इनके काम निर्जीव पदार्थों पर होता है, तथा नाई जो है ये आदमी के बाल को काटता है, तो इसका काम सजीव से है। इस तरह से विषम जो है नाई हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है लकड़ी के संबंध फर्नीचर से है, तो गेहूं का संबंध किससे है? देखिए लकड़ी से फर्नीचर बनता है, उसी प्रकार गेहूं से रोटी बनती है। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये निष्क्रिय नहीं होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ये आपातकाल के दौरान भी निष्क्रिय नहीं होगा। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है? कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, समान नागरिक संहिता जो है इसके तहत विवाह और तलाक संबंधी कानून बनाए जाते हैं, और सभी लोगों के लिए एक ही प्रकार का विवाह नियम या तलाक नियम होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ था कुपुलपदा विशाखापट्टनम में। पुगा घाटी जो कि लद्दाख में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है भूतापीय ऊर्जा के लिए। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है फ्रेंड्स? इससे जो है धरती से निकलने वाली उष्मा है, इससे स्नान तथा इससे बिजली पैदा की जाती है। इसके पानी से जो है स्नान करने के भी कुछ बना लिए जाते हैं, तथा इससे बिजली का भी उत्पादन किया जाता है। और यह पुगा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है, और यह भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है? तो लोकसभा के बैठक को सुगम अध्यक्ष पैनल द्वारा किया जाता है। देखिए अध्यक्ष पैनल क्या होता है? लोकसभा के नियम के तहत लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से 10 से अधिक व्यक्तियों को जो है अध्यक्ष पैनल में जोड़ते हैं, और जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहते हैं तो यही अध्यक्ष पैनल में से कोई एक व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्षता करता है। उस समय उस व्यक्ति की पावर लोकसभा अध्यक्ष के बराबर होती है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन है? कोयला के भंडारण में प्रथम राज्य झारखंड है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है फ्रांस के लेखक और दार्शनिक रूसो द्वारा। और रूसो ने ही कहा था आदमी स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन सभी जगह जंजीरों से जकड़ा होता है। कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, और यह तमिलनाडु का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो देखेंगे फ्रेंड्स, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को जोड़ा गया था। इसे याद करने का ट्रिक होता है बोडो मास। BO से हो जाएगा बोडो, D से हो जाएगा डोगरी, MA से हो जाएगा मणिपुरी, S से हो जाएगा संथाली। यानी कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसी आयोग की स्थापना पंचवर्षीय योजना के लिए की गई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी
1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। सही सुमेलित करें तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का संघ जो है प्रधानमंत्री से संबंधित है, राज्य जो है राज्यपाल से संबंधित है, और नगर निगम महापौर से संबंधित है, तथा ग्राम पंचायत सरपंच से संबंधित है। इस तरह से देखेंगे फ्रेंड्स, 1 2 4 3 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 1 का ये हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा, और 3 का डी हो जाएगा, और 4 का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समांतर श्रेणी 23, 29, 35, 41 का 9वां पद है, तो इसका आंसर आएगा 71। आप देख लीजिएगा। जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? जीआई टैग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO द्वारा प्रदान किया जाता है, और WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मिनरो ने किया था, और भारत से संयुक्त सेना शाह आलम, मीर कासिम और सिराजुद्दौला की सेना थी, लेकिन इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो देखिए, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम था। अध्यक्षमत सरकार की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता शक्ति का पृथक्करण है, यानी कि अध्यक्षात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और इसकी विशेषता यही है। यदि पुलिस को ECILOP लिखा जाता है तो राइटर को क्या लिखा जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, पुलिस जो है इसके विपरीत ये शब्द लिख दिया है। ई है तो ई यहाँ पे लिख दिया है, सी को सी यहाँ से लिख दिया है, एल को एल ऐसा कर दिया है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे, राइटर जो है, राइटर को हम इस प्रकार से लिखेंगे। आर पहले है तो आर लिखेंगे, उसके बाद ई लिखेंगे, उसके बाद टी को लिखेंगे, उसके बाद आई को लिखेंगे, उसके बाद आर को लिखेंगे, उसके बाद डब्ल्यू को लिखेंगे। इस तरह से RETIRW RETIRW ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न आकृति को पूरा करें तो देखिए, यह आकृति जो है पहले त्रिभुज दिया है ऊपर, और नीचे आयत में 3 आयत बनाकर दे दिया है। उसके विपरीत इसको कर दिया है, त्रिभुज को यहाँ पर लाकर इसमें 3 आकृति बना दिया है, और आयत को खाली कर दिया है, यानी कि सिंगल कर दिया है। उसी प्रकार इसको देखेंगे, वर्ग खाली है, और यह 5 कोण वाला है, पंचभुज है। तो यहाँ पे पंचभुज जो है ये खाली हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, और वर्ग जो है इसमें 3 आकृति बन जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह की आकृति देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है, और इसमें बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट दिया है विषम को चुने। तो इस चित्र में देखेंगे आप लोग, वर्ग जो है सभी में ऊपर की ओर दिख रहा है, लेकिन इसमें जो है नीचे की ओर दिख रहा है, तो यही विषम हो जाएगा। मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? मुंगेर जिले से मधेपुरा की सीमा नहीं लगती है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इसके अलावा देखेंगे, उत्तर दक्षिण गलियारा जो है, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी और
कोची से जोड़ता है। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है? तो देखेंगे फ्रेंड्स, हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर जी जो है बिहार से 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं तथा इन्हें जननायक भी कहते हैं। और बिहार में शराबबंदी, देखिए बिहार में जो है, बिहार में शराबबंदी करने वाले पहले मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध कोयना नदी पर बनाया गया है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक के अधिकार से है और यह आपातकाल के दौरान भी निष्क्रिय नहीं होता है। पहाड़ों पर जल उबलता है। पहाड़ों पर जल समुद्र के तल से कम ताप पर उबलता है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष राजा राम मोहन राय को कहा जाता है और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं तथा मिरातुल अखबार की संपादन भी राजा राम मोहन राय ने किया था और इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का अंत भी हो गया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत प्रतिस्पर्धा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसमें पूंजी के उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? लाइगेजेज एंजाइम जो है इसका प्रयोग डीएनए प्रतिबंध में डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, डीएनए के द्विगुणित कुंडली की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। और डीएनए के फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डाइमेकस किसके समकालीन थे? डाइमेकस बिंदुसार के समकालीन थे। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति के लिए सिफारिश करता है? तो देखेंगे फ्रेंड्स, राज्यपाल जो है यदि राज्य के मुख्यमंत्री जो है बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। इसके अलावा ऑप्शन दिया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। उसके बाद विधानसभा भंग करने हेतु, ये भी बिल्कुल सही है, विधानसभा भंग करने हेतु भी राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है तथा राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर भी सिफारिश कर सकता है। इस तरह से 1, 3 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, दिलवाड़ा का जन्म मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? यह माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। और देखिए फ्रेंड्स, दिलवाड़ा का जन्म मंदिर जो है सोलंकी मंत्री विमल शाह के द्वारा बनाया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है बैडमिंटन से। और देखिए फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है इसमें 25 लाख पुरस्कार दिया जाता है और इसका पहला नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। त्वरित कार्य बल आरएएफ किस अर्धसैनिक बल का भाग है? आरएएफ जो है सीआईएसएफ का भाग है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता? समाजवादी विचारधारा जो है पूंजीवादी विचारधारा को स्वीकार नहीं करता है। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है?
अपनी जाति में विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। विषम को चुने। पैर का संबंध जिस प्रकार टखने से है, सिर का संबंध पेट से है, ये बिल्कुल गलत है। सिर का संबंध जो है गला से होना चाहिए। हाथ का संबंध कलाई से है, बिल्कुल सही है। बाह का संबंध कंधा से है, ये भी सही है। ये गलत जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत का इलेक्ट्रिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। बेंगलुरु जो है ये भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी है तथा इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? मुगल काल में वित्त व्यवस्था जो है दीवान देखता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 2SO2 + O2 2SO3 ऊष्माक्षेपी है तो उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप होगा। इसमें दबाव उच्च होगा और तापमान जो है निम्न होगा। कौन सा कथन असत्य है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है, ये बिल्कुल सही है। यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है, ये भी सही है। उसके अलावा मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें रासायनिक शब्द जोड़ दिया है। मिश्रण जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोजन से बनता है, न कि रासायनिक संयोजन से बनता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 असत्य है। सेंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? सेंडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? लैंगरहैंस द्वीप अग्न्याशय ग्रंथि का भाग है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार थल सेना का संबंध स्थल से है तो नौसेना का संबंध किससे है? यानी कि नेवी का संबंध जल से है। थल सेना का संबंध जिस प्रकार थल से है उसी प्रकार नेवी का संबंध यानी कि नौसेना का संबंध जल से है। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन दिया है अम्ल में लाल, क्षारक में पीला होता है, बिल्कुल सही है। अम्ल के साथ मिथाइल ऑरेंज की प्रक्रिया करने पर लाल या गुलाबी रंग हो जाएगा और क्षारक से पीला रंग उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है? देखिए, वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या 543 है। इसके विपक्ष के नेता बनने के लिए इसमें जो है 10% यानी कि 10% सीटें आवश्यक है। 543 का 10% निकालेंगे तो 55 सीटें हो जाएंगी, यानी कि 55 सीटें जीतने पर ही विपक्ष के नेता कोई बनेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लोकसभा का 10वां हिस्सा जो है प्राप्त करना होगा विपक्ष का नेता बनने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है और इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है? न्यायालय जो है चुनावी क्षेत्र के परिसीमन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है तथा पंचायतों में सीटों का आवंटन में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस तरह से 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? MS खान ने शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किया था 1946 में। भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? डेजर्ट नाइट जो है भारत ने फ्रांस और UAE के बीच युद्ध अभ्यास आयोजित किया था हाल ही में। LLM
लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोरोवर एआई कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? इसे भारत जीपीटी नाम से विकसित किया गया है। ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है। ब्लड प्रेशर को 120 सिस्टोलिक और 80 डिस्टोलिक mmHg से व्यक्त किया जाता है। इस तरह से सिस्टोलिक डायस्टोलिक ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है? देखिए, पहली पाचन ग्रंथि है, पहली सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि यकृत है तथा दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि अग्नाशय है। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा, जो मुक्त रूप से जो पिंड गिर रहा है उसकी ऊर्जा जो है स्थिर रहती है। नेक्स्ट है, मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो देखिए, मानचित्र पर किसी भी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण जो है, इसका नाम प्लेनिमीटर है। निम्न चित्र को मोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी? देखिए फ्रेंड्स, ये चित्र जो है इसको मोड़ने पर इस प्रकार की आकृति बनेगी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चित्रों का समूहीकरण है, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ये पिक्चर दिया है, इसका नेक्स्ट पिक्चर क्या बनेगा यही पूछ रहा है। तो देखेंगे इस पिक्चर में कितने आकृति है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए 7 आकृतियाँ दी है, इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पिता की उम्र 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 7 गुना थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो पुत्र की आयु वर्तमान में क्या है? तो इसका सही आंसर जो है 8 वर्ष हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। निम्नलिखित चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखेंगे इस चित्र में जो है ये वाला चित्र, इसमें जो है 1 2 और एक पूरा पर्सन जो है, इस तरह से इसमें 3 त्रिभुज है। सेम इसी तरह से ये है, तो इसमें भी 3 त्रिभुज है। और देखिए इसके बाद यदि आप इसको देखेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से 6 त्रिभुज हो गया हमारा, एक ये वाला और एक ये वाला मिलाकर। उसके बाद इसको आप देखेंगे ये वाला पोर्शन, तो इसमें भी 3 त्रिभुज है और ये वाला पोर्शन में भी 3 त्रिभुज है। इस तरह से 3A और 3A, 3 3 6 हो जाएगा और 3A वाला था, 3 3 8 था, तो इस तरह से 12 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ का प्रश्न दिया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, आशीष की तरफ इशारा करते हुए विनोद कहते हैं कि इसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है। तो आशीष विनोद से किस तरह संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, आशीष की तरफ इशारा कौन कर रहा है? आशीष की तरफ इशारा कर रहे हैं विनोद, और कह रहे हैं कि जो आशीष की पत्नी है वह विनोद की पत्नी की पुत्री है। इस तरह से आशीष जो है विनोद के दामाद हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया है, शिक्षक PQRS में पेनों को बंटवारा इस प्रकार में करता है तो बांटे गए पेनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो पेनों की संख्या 183 हो जाएगी। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे आकृति दिया है त्रिभुज का, उसके बाद फलक बना दिया है और त्रिभुज के आकृति को आयत में बदल दिया है, यानी कि 1 गुना बढ़ा दिया है। और इसमें देखिए ये 5 भुजा बनाया है और ऊपर फलक दिया है, तो 5 भुजा के बदले यहाँ पे 6 भुजा हो जाएगा और ऊपर फलक हो जाएगा। इस प्रकार की आकृति जो है ऑप्शन नंबर 3 में दी है।
ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन द्वितीयक समूह का है? तो देखेंगे परिवार, मित्र और नातेदार जो है ये सभी रिश्ता को दर्शाता है। अस्पताल जो है द्वितीयक समूह हो जाएगा। श्रेणी क्रम को पूरा करें। देखेंगे 97 से 90 हो गया है, तो इसमें कितने कमी हुई है? 7 की। 90 से 76 हुई है, इसमें 14 की कमी हो गई है। और 76 से 55 हुआ है, इसमें 21 की कमी हो गई है। इस तरह से हम देखेंगे तो इस 7 का डबल चल रहा है आंकड़ा, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिरके 21 और 7 चौका 28 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि 55 माइनस 28 होगा, तो 55 माइनस 28 करने पे 55 माइनस 28 करने पे कितना होगा? ये हो जाएगा 27। 27 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यदि यदि बेनिफिसेंस को सेंस ई बेनिफिटो सेंस ई आई बेवल क्या होगा? तो इसमें आप देखेंगे बेनिफाइसेंस जो लिखा है इसके 6 शब्द जो है, सॉरी 5 शब्द जो है CEN पहले लिख दिया है यहाँ पे, इन सभी उठाकर यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। उसके बाद आई है तो आई लिख दिया है, तथा देखिए उसके बाद ये वाला बेनिफ जो है इसको सेम लिख दिया है। हम लोग भी वैसे करेंगे। ये 5 शब्द पहले उठाएंगे, बेबल को लिखेंगे BABLE। उसके बाद जिस तरह से ये आई को उठाया है उसी प्रकार हम लोग आई को उठा लेंगे और उसके बाद कौन जो है इसको लिख देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ में दिया है? बेबल आइकॉन्स ऑप्शन नंबर 1 में ही दे दिया है। पीरपंजाल किसके अंतर्गत आता है? पीरपंजाल जो है यह पीरपंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, तथा यह लघु हिमालय का सबसे बड़ी श्रेणी है। हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग होता है, ये होता है 1.05 गुना 10⁻34 JS होता है। नेक्स्ट दिया है AZCXFU। देखिए ए जो है जेड के विपरीत होता है, CX के विपरीत होता है और F U के विपरीत होता है। तो देखेंगे ए के बाद क्या आता है? B, इसमें 1 का अंतर है। उसके बाद C D, उसके बाद देखिए C के बाद क्या आता है? D आता है D, उसके बाद आता है F, इसमें है 2 का अंतर। उसके बाद F के बाद यदि हम लोग 1 का अंतर करेंगे तो क्या आएगा? G आएगा। तो इसमें G, ऑप्शन में G कहीं नहीं दिया है, तो देखिए इसका अंतर करेंगे 4 से। F के बाद 4 अंक का अंतर करेंगे तो क्या आएगा? J आएगा। और J के विपरीत क्या आता है? Q आता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न दिया है BDF ACGLN। तो देखेंगे आप BDF जो है इसके विपरीत क्या है? A C और E को। B से पहले क्या आता है? 1 आता है, तो -1 क्या है? D से पहले C आता है, तो इसमें भी -1 क्या है? और EF यानी कि F से पहले क्या आता है? E आता है, यानी कि -1 का अंतराल पर चल रहा है। उसके बाद दिया है JLN। तो J से पहले कौन सा शब्द आता है? I आता है। उसके बाद L से पहले क्या आता है? K आता है। और N से पहले M आता है, तो इसका सही उत्तर IKM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? तो इसमें 3 राज्य जो है चोल, चेर और पांड्या है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने
सभी 100 प्रश्नों को कवर किया, उसका टेस्ट लगा लिया है। वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।